This conference will now be recorded. ओके गाइस, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ अगर स्कैन से मैं एडवांस में सैलरी ले लूँ 6 माह की, तो मुझे बताएं कि क्या है मेरे पे, क्या इनकम है। जी बच्चों, स्कैन से मैंने 6 माह की सैलरी एडवांस में ली है, क्या ये मेरी इनकम है? हाँ, तो क्या है ये 6 माह की सैलरी है, सोच सकते हैं 6 माह की सैलरी $600 है। मुझे बताएं क्या है ये, मुझे क्या डबल एंट्री बनानी चाहिए? आप ठीक आ रही है आवाज अहमद? चलें ठीक हो गया। अच्छा अब चलें बताएं जी, ये जो सैलरी मुझे 6 माह की एडवांस ली है मैंने 600, क्या एंट्री बननी चाहिए? मुझे इसको कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए कि ये मेरी इनकम है? ओके गाइस, तो ये जो $600 है, ये मैंने एडवांस में लिया तो डबल एंट्री बनती है, डेबिट कैश क्रेडिट लायबिलिटी 600। मुझे बताएं 1 माह बाद क्या होगा, आफ्टर 1 मंथ क्या होना चाहिए, बताएं जी। जी बच्चों, क्या कहते हो, 1 माह बाद क्या होना चाहिए? कितनी इनकम बन जाएगी 1 माह बाद? ये जो लाइबिलिटी थी, जब मैं 1 माह काम कर दूंगा, यही लाइबिलिटी मेरी क्या बन जाएगी 1 माह के लिए? इसका मतलब ये है कि 1/6 करें हम लोग, इंटू 600, तो पर ईयर 100 बना। इसका मतलब ये है कि बच्चों जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ना, मैंने 1 माह पढ़ाना है तो मैं डबल एंट्री पास करूंगा कि मेरी लाइबिलिटी खत्म हो गई है 100 से, और ये इनकम बन गई है 100 से। इस तरह एवरी ईयर आप डबल एंट्री बनाते जाएंगे। ये बात समझ आती है नहीं, जल्दी बताएं। ओके गाइस, अब मुझे बताएं जी कि अगर गवर्नमेंट हमें पैसे दे दे, गवर्नमेंट हमें $600 दे दे और वो 6 माह में ये काम करना है, भाई क्या का रखना है इधर उधर, तो बताइए, ये तो पैसे मिले हैं, आपकी इनकम है या लायबिलिटी है? मेजोरिटी लोग लायबिलिटी कह रहे हैं, एक अहमद है जिन्होंने इनकम कहा है। मुझे बताओ अहमद, आप बाउंड है टू परफॉर्म सर्टेन टास्क ड्यू टू दीज 100 और 200, या बाउंड नहीं है, बताएं जरा। बाउंड है ना, तो फिर मुझे बताओ कि ये काम करना है आपने अभी और पैसे ले लिए हैं, तो फिर ये पैसे क्या है आपके, काम अभी करना है इन फ्यूचर।
डन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि लायबिलिटी बनाएंगे इसको, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसी चीज को हम लोग इनकम बनाएंगे। हाँ भी बच्चों की बात समझ लगती है, यहाँ तक साथ हैं आप? ओके गाइस, अब हमने क्या करना है, अगर हम लोग देखें, अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम लोग एक छोटा सा पॉइंट पढ़ने के बाद IS-20 को फॉर्मली स्टार्ट कर लें। अभी मैं बेसिस बना रहा हूँ, आप लोगों को कुछ बातें पता है। मुझे बताएं बच्चों, अगर मैं स्कैम्स में काम करता हूँ, एक माह पूरा काम करने के बाद मुझे सैलरी मिलती है, एक माह पूरा काम करने के बाद मुझे सैलरी मिलती है, तो ये सैलरी क्या है? काम करने के बाद पैसे जो मिलते हैं, ये मेरी इनकम है या लायबिलिटी है? बिल्कुल जी। तो रूल बच्चों, रूल बना लेते हैं। अगर काम कर चुके हैं, काम कर चुके हैं, फिर पैसे मिले तो क्या बनेंगे? ये रूल समझ आता है? बताएं जरा। हाँ भी बच्चों, डन है। काम कर चुके हैं तो इनकम है, काम फ्यूचर में करना है अभी, तो पैसे ले लो, तो ये क्या बनेगी आपकी? ये लायबिलिटी बनेगी। डन हो गया जी। जी बच्चों, डन लिखें, आगे बढ़े फिर। इफ यू आर ओके तो डन लिखें और आगे बढ़ा। ओके गाइस, अब हम इस पोजीशन में है कि हम लोग सीख सकें कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, आप लोगों को क्या सिखाना चाह रहा हूँ। गैस, गवर्नमेंट ग्रांट जिसे सब्सिडी कहते हैं पाकिस्तान में, ये ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम गवर्नमेंट टू बिजनेसेस होते हैं। गवर्नमेंट ना पैसे थोड़े बिजनेस को देती है किसी एक खास पर्पस के लिए। ये जो ग्रांट्स हैं बच्चों, ये दो तरह की हो सकती हैं। या ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस हो सकती हैं, जिसे रिलेटेड टू इनकम भी कहते हैं। यानी कि आपने एक्सपेंस करना है, जैसे ट्रेनिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, इधर उधर का ख्याल रखना है, ठीक। कि एक एक्सपेंस के लिए दिया, दूसरी होता है कि नॉन करंट एसेट के लिए दिया, मशीनरी के लिए दी है, लैंड के लिए दी है, बिल्डिंग के लिए दिया। एक होता है कि वर्किंग कैपिटल के लिए दिया, कि काम चलाता चलता रहे यार इस बिजनेस का, एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया। एक्सपेंस से रिलेटेड ग्रांट है या एसेट से रिलेटेड ग्रांट है, पहला डिसीजन ये होना चाहिए। जी बच्चों। जी, हम ऐसे ही कह रहे हैं हम। अभी देखिए जी, गवर्नमेंट ग्रांट दो तरह की होती है। एक गवर्नमेंट ग्रांट होती है रिलेटेड टू एसेट, दूसरी गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड होती है रिलेटेड टू लायबिलिटी, यानी रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट। सो एक्सपेंस से रिलेटेड है या नॉन करंट एसेट से रिलेटेड है? हाँ जी बच्चों, यहाँ तक साथ हैं, जल्दी बताएं।
ओके गाइस, अब अगर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस है ना, अगर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस है तो आपने देखना है कि रिलेटेड टू पास्ट एक्सपेंस है, रिलेटेड टू फ्यूचर एक्सपेंस है, यानी वो एक्सपेंस आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं तो गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, या एक्सपेंस अभी करना है फ्यूचर में और गवर्नमेंट पैसे देगी है। जी बच्चों, वही रूल, अगर काम कर चुके हैं पैसे मिल रहे हैं तो ये इनकम है, काम अगर फ्यूचर में करना है तो ये लायबिलिटी है। जल्दी से इन एंट्रीज को देख लें गाइस क्विकली, यू हैव 3 मिनट्स टू अंडरस्टैंड ये। अब मुझे बताएं, एक दिन लायबिलिटी बनाएंगे तो जैसे जैसे एक्सपेंस इनकर करेंगे ना वैसे वैसे लायबिलिटी इनकम में कन्वर्ट होती जाएगी, जैसे जैसे वो काम करेंगे जिस काम का गवर्नमेंट ने कहा। डन हो गया? हाँ भी बच्चों, डन है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे डबल एंट्री में डेबिट साइड पे कैश है सर, अगर वादा करें वो और वर्चुअली सर्टन हो कि पैसे मिलेंगे तो डेबिट रिसीवेबल करेंगे, और समटाइम्स वो लोन जो हमने लिया होता है गवर्नमेंट की बैंक से वो माफ कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में वो लोन डेबिट हो जाएगा। हाँ भी बच्चों, समय लग गई यहाँ तक, बताएं जल्दी करें बच्चों, समय लग गई है। रिलेटेड टू पास्ट एक्सपेंस इनकम होते हैं, रिलेटेड टू फ्यूचर एक्सपेंस लायबिलिटी होते हैं। ये नोट्स में है यार अहमद, ऑलरेडी नोट्स में है। जल्दी बच्चों, जल्दी 2-3 मिनट हैं, जल्दी से याद करें। मैं खामोश हूँ अभी। मीनवाइल अहमद का क्वेश्चन है सर, अमोर्टाइजेशन तो सिर्फ इंटेंजिबल एसेट्स का नहीं होता मेरे बच्चों। अमोर्टाइजेशन जो होता है ना वो प्रोसेस है जिसमें आप चीज को थोड़ा थोड़ा करके P&L में लेके जाते हैं, तो ये लायबिलिटी की भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके लायबिलिटी को इनकम बनाएंगे जैसे जैसे एक्सपेंसेस इनकर होंगे। ठीक है अहमद?
जी अहमद, ऐसा ही है। अभी आप बड़े हो रहे हैं तो ऐसा ही है। जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों को डबल एंट्रीज याद हो गई हैं? बताएं जरा। याद करनी थी। जैसे जैसे एक्सपेंसेस इनकर होंगे वैसे वैसे आप गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी खत्म करके उसको इनकम बनाते जाएंगे पीएनएल में। इस प्रोसेस को अमोर्टाइजेशन कहते हैं। और ऑब्वियसली अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट है, लायबिलिटी की अमोर्टाइजेशन, जिसमें लायबिलिटी खत्म होकर पीएनएल में जा रही है। ओके गाइस, अब बच्चों दूसरी जो ग्रांट होती है ना, वो रिलेटेड टू एसेट्स हो सकती है। मतलब कोई नॉन करंट एसेट था जो कि गवर्नमेंट ने कहा जी ये खरीदना या कंस्ट्रक्ट करें, हम आपको ग्रांट देते हैं। तो गवर्नमेंट जो एसेट से रिलेटेड हमें ग्रांट देगी ना, उसके बारे में हमारे पास चॉइस है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, चॉइस है। मतलब दो तरीके हैं जिनमें से जो करना चाहे आप कर सकते हैं। पहला तरीका, वही लायबिलिटी बनाए, डेबिट कैश क्रेडिट या रिसीवेबल या लोन क्रेडिट गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी। और फिर जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट हो वैसे वैसे इस जो लायबिलिटी है इसको थोड़ा थोड़ा करके इनकम बनाते जाए। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक एसेट 10 साल के लिए हमारे पास आया और 10 साल हमें बेनिफिट देगा, तो गवर्नमेंट ने जो हमें हेल्प की है वो 10 सालों की इनकम है, वो किसी एक साल की इनकम नहीं। हाँ भी बच्चों, ये बात समझ लगती है? बेहतरीन हो गया गाइस। अब गाइस दूसरा ये है कि कुछ लोग कहते हैं यार एसेट आपने 10,000 का खरीदा, सपोज करते हैं गवर्नमेंट ने आपको 2,000 दे दिया ना, तो गवर्नमेंट ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में से पहले दिन लेस करा, कैरिंग वैल्यू में से। 10,000 का एसेट खरीदा हमने, गवर्नमेंट ने 2,000 हमें दिया, तो हम एसेट को पहले दिन 8,000 का लिख देते हैं। यानी गवर्नमेंट ग्रांट की वजह से एसेट कम कर देते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि नेट कॉस्ट आपकी जो पड़ी वही नजर आए, पूरा वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं। हाँ भाई, डन है। मुश्तबा मेरा भाई, एसेट आपने 10,000 का खरीदा, 10,000 का एसेट खरीदा, गवर्नमेंट ने आपको 2,000 दे दिया, नेट आपको एसेट कितने में पड़ा? तो अगर 8 आप लिखना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में से लेस कराना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ग्रांट की डबल एंट्री बनेगी, डेबिट कैश क्रेडिट एसेट।
नॉन करंट एसेट को क्रेडिट कर देंगे आप। उससे आपका जो 10,000 वाला एसेट था, जो आपने 10,000 का बाय किया था, अब जब गवर्नमेंट ग्रांट आपने क्रेडिट कर दी एसेट में ही, आपने कभी एसेट की कॉस्ट में से लेस करा दो, क्योंकि हमें 10,000 का तो पड़ा नहीं, तो 2,000 क्रेडिट एसेट किया आपने गवर्नमेंट ग्रांट की वजह से डेबिट कैश करके, तो अब आपका एसेट 8,000 का बुक्स में लिखा जाएगा और 8,000 एप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट को ट्रीट करने। हाँ भी गाइस, साइलेंट नहीं होता बॉय, कुछ ना कुछ बताएगा आपको। मुस्तफा अगर टोटल कैश दे रही है तो एसेट जीरो का लिखा जाएगा, इसमें क्या मसला? आपको तो नहीं ना वो कॉस्ट बेयर करनी पड़ी इस केस में। या फिर दूसरा केस है, उसमें एसेट लैदा रहता है, लायबिलिटी लैदा रहती है। हाँ ठीक है मुस्तफा। ओके गाइस, बच्चों ये क्वेश्चन है और उसका आंसर नीचे सॉल्व हुआ है। मैं चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग देखें, विद सोल्यूशन देखें। ये क्वेश्चन है, ये तब है जब आप एसेट को रिड्यूस कर दें गवर्नमेंट ग्रांट से, और ये तब है जब आप एसेट को गवर्नमेंट ग्रांट को लायबिलिटी बनाएं। ए और बी दोनों दो तरीकों से सॉल्व हुआ। जल्दी से बच्चों इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करें क्विकली, आई एम वेटिंग। यू हैव 3 to 4 minutes टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल, और मैं खामोश हूं। जल्दी से देखें एक छोटी सी एग्जांपल जिसमें दोनों तरीके समझाए हुए हैं, देखें जरा, फिर मैं अगर मसला है तो समझाता हूँ क्विकली बच्चों। 3 minutes, मैं खामोश हूँ।
हाँ भी बच्चों, डन है। मिनाहिल समय लग गई है। देखें जरा आप जल्दी। छोटा सा टेबल बना हुआ है, इससे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इजी हो जाती है पिक करना ना। हाँ भाई, डालना फिर। किसी को समझ नहीं आई तो पूछ ले यार। ओके डन गाइस, एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करें फिर। ले बच्चों, ये क्वेश्चन क्वेश्चन है। 1 Jan 09 से December 09 आपका ईयर एंड है। 1 अप्रैल पे एसेट बाय किया आपने 20,000 का। लाइफ वाज 10 इयर्स। गवर्नमेंट ग्रांट आपको 5,000 रिसीव हुई है। वो कह रहा है 2009 और 2010 के एक्सट्रैक्ट्स बना दें। पॉलिसी इज टू ट्रीट गवर्नमेंट ग्रांट एज लायबिलिटी। तो एसेट रिड्यूस करके ट्रीट करना तो आसान है ना, वो तो इजी है। वैल्यू लेस करो और जो नेट वैल्यू बनती है उसको डेप्रिशिएट करो। तो बच्चों जल्दी से सॉल्व करें। यू हैव 3 to 4 मिनट्स। जल्दी से सॉल्व करें क्विकली।
कोई बच्चों सॉल्व हुआ? कोई एक मर्द मुजाहिद जिसने सॉल्व कर लिया? ओके गाइस, ये देखें जी, ये काम करना था आपने बच्चों। लें जी, देखें तो यही किया। गुड यार अहमद, गुड, शाबाश, आपने तो ठीक किया हुआ। मिनाहल बच्चे, शॉर्ट टर्म आपका गलत है। आपने ना शॉर्ट टर्म इसी साल की मोनेटाइजेशन को कह दिया है, अगले साल की मोनेटाइजेशन जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है। मिनाहल बच्चे, शॉर्ट टर्म आपका गलत है। समझ लगी है आपको शॉर्ट टर्म की? आप वही टेबल बनाया करें जिस तरह लीज का टेबल नहीं बनता। बाकी किसी बच्चे को समझ नहीं लगी तो पूछ ले यार। सबको समझ लगी है? ओके गाइस, अब अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। इनको एक दफा दोबारा देख लें, ये प्रोसेस क्लियर है अब? क्योंकि अब इसी को रिवर्स करने का प्रोसेस आ गया है। समटाइम्स ना आपको गवर्नमेंट ग्रांट वापस करनी पड़ सकती है। देखें देखें, जल्दी करें।
बच्चों कल एक्स्ट्रा क्लास कर लें यार एक। किस टाइम रखें यार? मैंने कहा था मैं प्रैक्टिस करा दूंगा यार। नहीं नहीं, 2 घंटे की क्लास नहीं, ज्यादा देर की क्लास चाहिए मुझे। 5 से रख लें, 5 5 o'clock से ऑनवर्ड्स। 5 बजे, क्योंकि कुछ बच्चों की F9 की क्लास होती है ना, तो वो भी हो जाएगी। 5 बजे शुरू कर लें। हाँ हाँ मुस्तफा, कंसोलिडेशन की प्रैक्टिस कराता हूँ ना मैं आप लोगों को। गाइस फिर 5:30 से 9:30 कर लें। क्या कहते हो? 5:30 to 9:30, 4 घंटे की कंसोलिडेशन की प्रैक्टिस की क्लास, जिसमें कंसोलिडेशन के डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करा दूंगा मैं। डन है। हाँ भी बच्चों, 5:30 to 9:30। ऐसे ही कर लेंगे अहमद, ऐसे ही कर लेंगे। हाँ ठीक है। क्या कहते हो? डन है बच्चे, सारे क्लियर है? टाइम इसकी ना फाइनल काउंट की बाद में रखेंगे क्लास यार, अभी कंसोलिडेशन नई नई पड़ी हुई है। ऐसे नहीं ना होता, फिर आप पहले फाइनल काउंट करें, फिर कंसोलिडेशन तब तक दोबारा भूल चुकी होगी। नहीं नहीं अहमद, पहले अभी फाइनल काउंट कर लें, बाकी बाद में करते हैं ना।
जी जी साइन कर लेंगे इंशाल्लाह। अहमद कल बात करेंगे यार, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों, यहाँ तक सारे क्लियर है? यहाँ गवर्नमेंट ग्रांट यहाँ तक क्लियर है? कल क्लास है गाइस इंशाल्लाह फ्रॉम 5:30 to 9:30, 4 घंटे की क्लास है जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंसोलिडेशन के। ठीक हो गया? मिक्स क्वेश्चंस होंगे, कोई इनकम स्टेटमेंट का होगा अलॉन्ग विद गुडविल, कुछ इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के कंबाइन होंगे, कुछ सिर्फ बैलेंस शीट के क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह मिक्स क्वेश्चंस करते हैं। इस तरह कुछ क्लासेस रखेंगे हम लोग ताकि जरा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लें। जी 3 से 4 बड़े आराम से हो जाएंगे गाइस। 3 तो हो ही कंफर्म हो जाएंगे, 4 भी कोशिश करेंगे। एसोसिएट तो होगी ना, एसोसिएट तो कंफर्म होगी क्वेश्चन में। ठीक है जी, चलें कल इंशाल्लाह फिर क्लास है। ओके गाइस। अब गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं, अब अगर गवर्नमेंट ग्रांट की को हम लोग ट्रीट करना सीख चुके हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट करना क्या है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, रीपेमेंट पढ़नी है। रीपेमेंट है, इसी को रिवर्स कर लें हम। जो एंट्री आपने अभी पास किया ना उसको रिवर्स कर लें। यानी गवर्नमेंट ग्रांट आपको कभी कभार वापस देनी पड़ सकती है। गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस रखी थी, आपने पूरी नहीं किया, गवर्नमेंट ने कहा पैसे वापस कर दो, या गवर्नमेंट चेंज होगी, उन्होंने कहा चलो पैसे वापस कर दो। तो अगर पास्ट एक्सपेंस से रिलेटेड आपने पहले इनकम बनाई थी ना, तो आज डबल एंट्री होगी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट कैश, क्योंकि आपको वापस करने पड़ रहे हैं। तो पहले इनकम थी तो अब एक्सपेंस है। और ये जो गवर्नमेंट ग्रांट की रीपेमेंट होती है, चेंज इन एस्टीमेट्स होते हैं। पिछले सालों में जो हो चुका है ठीक है, अब कुछ नहीं, पंगे की जरूरत नहीं है। ओके गाइस। अब गाइस नेक्स्ट क्या है, अगर फ्यूचर एक्सपेंस से रिलेटेड आपने पहले लायबिलिटी बनाया था ना, पहले लायबिलिटी बनाया था जब गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी, तो आपने कहा लायबिलिटी, आज आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी जब आप रीपेमेंट कर दो। लेकिन ना लायबिलिटी को आपको पता है आपको मोटाइज करना पड़ता है। लायबिलिटी को मोटाइज करना पड़ता है। लायबिलिटी 200 थी, मोटाइज हुई 20 से तो 180 आ गया, फिर मोटाइज हुई 20 से 160 रह गई। अब आपको जो रीपेमेंट है ना वो 180 भी करनी पड़ सकती है, रीपेमेंट 150, यानी ज्यादा भी हो सकती है कम भी, वो तो गवर्नमेंट मांगेगी ना वापस। रीपेमेंट ज्यादा करोगे तो डबल एंट्री होगी, डेबिट लायबिलिटी 160 से, क्रेडिट कैश 180 से, और एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट। कम करोगे तो इनकम क्रेडिट हो जाएगी। यानी जो भी डिफरेंस है बिटवीन जो लायबिलिटी की अमाउंट चल रही है और जो पेमेंट हो रही है, उसका डिफरेंस फॉरन पीएनएल में चार्ज हो जाएगा इन द ईयर ऑफ रीपेमेंट। हाँ भी बच्चों ये समझ लगी रीपेमेंट में इसका क्या करना। जी गाइस। यार अहमद ये गवर्नमेंट की मर्जी है, गवर्नमेंट ने आपको 200 दिया था ना यार, वो जो 200 पूरा भी तो ले सकती है ना आप।
आपकी बुक्स में 160 है तो 200 पूरा ले लें, 160 से ज्यादा 200 से कम लेकिन ज्यादा मांग ले, फाइन लगा के एक्स्ट्रा पैसे ले ले। यार ये गवर्नमेंट की मर्जी है यार, ज्यादा कैसे ले सकती है? बस ले लिए, ज्यादा नहीं ले सकती तो ठीक है, ये वाली एंट्री कभी नहीं आएगी, आज ये आती रहेगी। ठीक है मेरा भाई, डन है। ओके गाइस, एसेट से रिलेटेड पहले लायबिलिटी बनाइए तो सेम ट्रीटमेंट है, यही एंट्री पास हो जाएगी। अब मुझे बताओ, अगर आपने पहले एसेट को रिड्यूस किया था तो आज आपको एसेट को गवर्नमेंट ग्रांट वापस करने पे क्या करना पड़ेगा? जल्दी बताएं बच्चों, पहले आपने एसेट को रिड्यूस करने का वाला ट्रीटमेंट किया था, अब आपको क्या करना पड़ेगा? जी गाइस, गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी तो गवर्नमेंट ग्रांट की वजह से एसेट को रिड्यूस किया था, तो आज क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल ठीक है जी मुस्तफा, आज एसेट को इंक्रीज करना पड़ेगा, आज आपको डेबिट करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट रीपेमेंट से एसेट आज बढ़ा दोगे आप। जितने से एसेट आपने बढ़ाया ना, इस पे जितने साल गुजर गए उतने साल की रेप्शन भी चार्ज करनी है फॉरन। जितने से एसेट बढ़ाया है, देखिए मैंने मेरी इस एग्जांपल में 150 से मैं बढ़ा रहा हूँ ना, तो 150 पे आपने डेप्रिसिएशन भी फॉरन चार्ज करनी है जो पीनल में बेच देनी, जितने साल पिछले गुजर चुके हैं उतने सालों। बात समझ लगी बच्चों? अहमद मैंने अज्यूम किया हुआ है भाई, मैंने कहा 150 से अगर रीपेमेंट हुई है तो 150, 50 से हुई है तो 50, रीपेमेंट की अमाउंट तो गिवन होगी ना, क्या आपको गवर्नमेंट ग्रांट इतनी वापस करनी पड़ रही है, तो जितनी वापस करनी पड़ रही है। मैंने अज्यूम किया 150 है तो 150 पे डेप्शन चार्ज करूंगा मैं, अगर 50 होता तो 50 पे डेप्शन चार्ज करता, जितने साल गुजर गए हैं। हाँ भी डन है। 2 साल बाद रीपेमेंट करनी पड़ी है, एक एसेट की लाइफ 10 साल थी तो डेप्शन चार्ज करेंगे 150 डिवाइडेड बाय, अज्यूम कर रहा हूँ ये भी 150 डिवाइडेड बाय 10, एक साल की डेप्रिसिएशन आएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, 2 सालों की डेप्शन आ जाएगी। क्या बात है, that's it। हाँ भाई डन है। तो अहमद साहब डन है, समझ लगी अहमद? जो समझ नहीं लगी पूछो मेरा भाई पहले। अहमद बॉय, मेरा भाई टॉपिक समझे आप, बाकी सारे भी समझे। अहमद पहले तो शुक्रिया, आप पूछते रहते हैं क्वेश्चन। भाई गवर्नमेंट ग्रांट आपको जब मिली ना, पास्ट एक्सपेंस से आपने इनकम बना लिया फौरन, अब अगर आपको वापस करना पड़ेगी तो आप एक्सपेंस बना लेंगे, इसमें तो मोनेटाइजेशन का पंगा ही नहीं। ये समझ आ गई? ओके, लिखते रहना जी सारे, जो जो समझ लगी। ओके, अब जरा अहमद दूसरी बात समझने वाली है। फ्यूचर एक्सपेंस से रिलेटेड आपको एक ग्रांट मिली, आपने पहले दिन उसकी डबल एंट्री पास की, कैश टू गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी, पहले दिन।
ये अमाउंट अज्यूम करते हैं 200, ये 200 आप अज्यूम करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट मिली, आपने डबल एंट्री लायबिलिटी बना ली और कैश डेबिट कर दिया। फिर आप 2020 ना अमोर्टाइज करना शुरू हो गया। अमोर्टाइज होती है गवर्नमेंट ग्रांट की लायबिलिटी, अमोर्टाइज होती गई। देखो पहले साल में 20 की अमोर्टाइजेशन होगी, अमोर्टाइजेशन करना आती है आपको, 20 अमोर्टाइज होगी। दूसरे साल फिर अमोर्टाइज होगी 20। यहाँ तक साथ है। ये तो सिंपल गवर्नमेंट ग्रांट के ट्रीटमेंट चल रहा है कि पहले लायबिलिटी बना के उसको अमोर्टाइज करना शुरू कर दिया। यहाँ पे साथ हो। जी मुश्तबा अहमद। चलें डन हो गया। अब सुनने वाली बात है अहमद, अभी तक आपको कोई मसला नहीं है ना? ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई, 2 साल आपके साथ कोई पंगा नहीं, आपने लायबिलिटी बना के उसको 2 साल के लिए अमोर्टाइज कर दिया। अब मुझे मुस्तफा आपकी अहमद आपकी बुक्स में क्या वैल्यू आ रही है लायबिलिटी की, जो ऑलरेडी अब चल रही है, अब जो चल रही है लायबिलिटी की 2 साल बाद? अच्छा, मुझे बताओ अहमद, अब अगर आपको गवर्नमेंट कहे कि हमें पैसे वापस करें और वो पैसे वापस मांग लें 180, अभी क्वेश्चन में गिवन होगा कि रीपेमेंट 180 की हो रही है, तो आप मुझे बताएं कि आज ही लायबिलिटी वाला सारा सीन खत्म हो जाएगा या ये लायबिलिटी वाला सीन फ्यूचर में भी चलता रहेगा? जब आपने रीपेमेंट कर दी तो ये अरेंजमेंट खत्म, ये अरेंजमेंट चलता रहेगा? बताएं जरा। सैन मुश्तबा बहुत शुक्रिया आपका। खत्म अहमद। अब इसका मतलब है आज से ऑनवर्ड्स तो मोनेटाइजेशन की कोई जरूरत नहीं ना? अब तो कोई कहानी नहीं है ना मोनेटाइजेशन की। तो बॉय ये ट्रीटमेंट आपको मैं सिखा चुका हूँ 160 तक आना। अभी 160 वाला सिखा चुका हूँ ना मैं आपको, ये 160 वाला आपको आता है ऑलरेडी। मैं सिर्फ रीपेमेंट की एंट्री सिखा रहा हूँ कि अगर आपको 180 पे करना पड़ गया तो एक्स्ट्रा पे किया वो एक्सपेंस बना लो, कम पे करना पड़ा है तो जितना कम पे करना पड़ा वो इनकम बनाओ। और अब आज से ऑनवर्ड्स कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, खत्म हो गया सारा कुछ, कहानी खत्म होगी, रीपेमेंट ट्रीट है। मतलब समझ लगी? अब अभी भी क्वेश्चन की जरूरत है या समझ लगी मेरे भाई को? जी इजी है जी, बिल्कुल अहमद साहब इजी था। रीपेमेंट की एक एंट्री बनानी है, कहानी खत्म हो जानी है, आगे तो कोई पंगा ही नहीं है। यहाँ तक साथ हो अब? मोहम्मद हुसैन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बॉय, अगर 150 वापस किया तो 10 की इनकम, बिल्कुल ठीक है। ये देखो ना, ये दो सिचुएशंस मैंने बना दी, ज्यादा पे किया तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, कम पे किया तो जो कम पे किया वो इनकम है। अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, डन है। बेहतरीन हो गया। दैट्स रियली गुड। लानत है अहमद तेरे पे, कमीना इंसान है तू, मनूसा। दफा हो, ये एग्जांपल, ये क्या है? ओके गाइस, अब एसिड रिड्यूस अगर किया हो आपने, पहले पहले गवर्नमेंट ग्रांट मिली, तो उसको 300 मिली, 400 मिली, आपने क्या किया, उसे एसिड से रिड्यूस कर दिया। ये एसिड को रिड्यूस करना आता है, ऊपर एग्जांपल किया आपने। हुसैन लॉस कह लें या एक्सपेंस कर लें बॉय, पीनल में चार्ज होना ना, बात तो एक ही है। लॉस कह लें एक्सपेंस कह लें, आपकी मर्जी। ये लड़ाई नहीं है कि लॉस है एक्सपेंस, लड़ाई ये है कि एक्सपेंस है या लॉस है, पीनल में जाना है, एज एक्सपेंस या लॉस ही जाना। ओके। अब जी सर, ग्रांट मिली आपको, एक ग्रांट मिली, एक एसेट खरीदा आपने, ग्रांट मिली, ग्रांट की वजह से आपने एसेट को रिड्यूस कर दिया, कुछ साल डेप्रिशिएट होता रहा। डेप्रिशिएट करना आता है आपको, रिड्यूस करके डेप्रिशिएट करना आता है ना? अभी ऊपर एग्जांपल की है। ओके। अब क्या हुआ, एक साल गुजरा, आपने डेप्रिशिएट किया, 2 साल गुजरे, आपने डेप्रिशिएट किया, वो रिड्यूस्ड वाले एसेट को गवर्नमेंट ने कहा 150 वापस करो। 2 साल बाद आपको 150 वापस करने पड़ रहे हैं। ठीक, 2 साल बाद 150 आपको वापस करने पड़ रहे हैं। पहले हमने एसेट की को गवर्नमेंट ग्रांट की वजह से रिड्यूस किया था, आज हम एसेट को बढ़ा देंगे गवर्नमेंट ग्रांट की वजह से।
हाँ भी बच्चों, डन है। अब बढ़ा दिया, 150 से बढ़ा दिया। अब कितने साल गुजर चुके हैं इस एसेट को और गवर्नमेंट ग्रांट आए को? कितने साल गुजर चुके हैं? 2 साल गुजर चुके हैं। ठीक है, 2 साल गुजर चुके हैं। मैं एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ आप लोगों को, वहां पे भी लिखा होगा कब आई थी ग्रांट और अब कब वापस करनी पड़ रही है। इस एसेट की लाइफ टोटल थी 10 साल। तो ये जो 150 आप एसेट बढ़ा रहे हैं ना, नया एसेट तो है नहीं, वही एसेट पहले रिड्यूस किया था, वही एसेट अब बढ़ा रहे हैं। स्टैंडर्ड कहता है यार इस पे अब 2 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई, इस पे ना 2 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 150 डिवाइडेड बाय 10 टोटल लाइफ ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय 2, जितने साल गुजर गए, इस डेप्रिसिएशन को भी पीएनएल में आपने अभी चार्ज कर देना है, ईयर ऑफ रीपेमेंट। अब समझ लगी? बिल्कुल जी। अच्छा, अहमद अहमद कह रहा है डेप्शन को क्यों इंक्लूड करना है? जी जी होगी। क्रेडिट डेप्रिसिएशन, डेबिट डेप्रिसिएशन, क्रेडिट एसेट। क्रेडिट एसेट जो डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है वही करेंगे। ये बस मैंने लिखा डेप्शन चार्ज करके पीनल में चार्ज कर देनी, ये मैंने सिर्फ ये लिखा है कि डेप्शन चार्ज करके पीनल में चार्ज, डबल एंट्री तो पूरी होगी ना, डेप्रिसिएशन टू एसेट हो जाएगी। हाँ भी बच्चों समझ लगी? जल्दी से अब रीपेमेंट की ना डबल एंट्रीज को याद करें कि क्या करना है क्विकली, फिर आगे बढ़े। जल्दी से याद करें। 3 मिनट है गाइस, क्लियर करें जरा, दिमाग में बिठाएं, दिमाग की बत्तियां खोलें। 2-3 मिनट है, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ अगली बात। मैं खामोश हूँ 2-3 मिनट।
जी बिल्कुल अहमद, ऐसे ही करना है जी। एसेट बढ़ा देना है पहले, रिडक्शन चार्ज कर देनी है उसके ऊपर बस। जी डन है। अब बच्चों ये चीज ना आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देखें तो कहाँ पढ़ी थी आपने? नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स हैं, जैसे लैपटॉप शहबाज शरीफ साहब ने दिए थे, ये नॉन मॉनिटरी ग्रांट होती है लैपटॉप वाली। जैसे आपको कोई लाइसेंस मिल जाए, ट्रैक्टर मिल जाए, लैंड मिल जाए, बिल्डिंग, गवर्नमेंट ये चीज खुद दे दे, पहले कैश दे रही थी गवर्नमेंट। तो क्या चॉइस होती है यार हमारे पास? IS 38 में पढ़ा था हमने ये। डबल एंट्रीज बनाई हुई है, देखें जरा प्लीज। या फेयर वैल्यू पे लिख लें एसेट को, या जो पे किया उस पे लिख लें, दोनों में से चॉइस है आपके पास। देखें जरा जल्दी जल्दी। मुर्तबा यहाँ पे लाइबिलिटी वो है, रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस वाली नहीं होती, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एसेट की लाइफ 5 साल है, अगर 6 साल है तो ग्रांट एक्चुअली आपको 5-6 साल के लिए हेल्प कर रही है। तो ये 5-6 साल के लिए इनकम है ना आपकी। अहमद नॉमिनल कॉस्ट होता है जो आपने अमाउंट पे की है, अगर आपने मुझको अमाउंट पे किया तो वो आपकी नॉमिनल कॉस्ट। मुझको समझ लगी? मुस्तफा फ्यूचर की इनकम जो आपको आज मिल चुकी है वो क्या होती है मुस्तफा? अब गवर्नमेंट ने अगर आपको एक लैपटॉप दिया है, उसकी लाइफ 5 ईयर्स, तो गवर्नमेंट ने आपको हेल्प की है 5 साल के लिए, 1 साल के लिए? तो 5 साल का मतलब क्या है फिर? कि अब जो इनकम आई है आपको, जो गवर्नमेंट ने पैसे छोड़ दिए वो लाइबिलिटी बनेगी ना, थोड़ा थोड़ा करके फिर इनकम बनती जाएगी। बात समझ लगी? बताएं बच्चों, अगर एसेट्स नॉन मॉनिटरी एसेट्स भी मिल जाए ग्रांट में, क्या ऑप्शंस है हमारे पास? जिसमें से जो, अच्छा अगर आपने जीरो पे किया, कुछ नहीं पे किया, जैसे लैपटॉप फ्री में मिले थे, फिर क्या करेंगे? मुश्तबा अहमद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डन हो गया बच्चों? कुछ चीजें बच्चों IS 20 के स्कोप में नहीं है, गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर रही होगी लेकिन IS 20 के स्कोप में नहीं। नहीं नहीं अहमद, नहीं निकालनी पड़ेगी, नहीं निकालनी पड़ेगी। टैक्स रिलीफ अगर को आए तो उसको आइस खुद ही देखता है, टैक्स में भी तो छूट दे देती है ना गवर्नमेंट। अगर आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ने डैम बनवाना है आपसे बनवा रहे हैं, गवर्नमेंट ने सड़क बनानी है आप बना रहे हैं,
पाकिस्तान रेलवेज पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, चीजें भिजवा रहे हैं, ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन है जिसमें आप कस्टमर सप्लायर हैं, ये इस 20 का कोई लेना देना नहीं। फिर बच्चों कुछ असिस्टेंस होती हैं गवर्नमेंट की जो कि ना कैन नॉट बी मेजर रिलायबली। जैसे अगर आपको थोड़ा आइडिया हो, गवर्नमेंट का ना एक एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है। ये जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है ना, वो थोड़ी एडवाइस देता रहता है एग्रीकल्चर लोगों को। तो वो जो एडवाइस है ना, उसको मेजर नहीं किया जा सकता। इसी तरह कुछ टेक्निकल एडवाइसेस देते रहते हैं, उनको मेजर नहीं किया जा सकता है वो कितने की एडवाइस है। उस तरह के सिस्टम्स को हम कहते हैं कैन नॉट बी मेजर रिलायबली, तो वो भी IS-20 में पे फॉल नहीं करेगी। हाँ जी बच्चों, डन है। आखिरी बात जी, उसके बाद क्वेश्चंस कर लेते हैं। बच्चों एक रिकग्निशन क्राइटेरिया, दूसरे बच्चे कॉल लेनी है। इज देयर एनी उसामा इन द क्लास? उसामा है क्लास में? उसामा नहीं है क्लास में? अच्छा, उसामा है ही नहीं क्लास में। चले ठीक है यार। उसामा ना ग्रुप में मैसेज कर रहा है कि इतनी क्लासेस एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड बैच में। भाईजान कल मैंने प्रैक्टिस करानी है, किसी ने आना है, नहीं आना ना है, किसी को तकलीफ है ना है। समझ लगी? अगर कोई नहीं आना चाह रहा तो ना है। प्रैक्टिस क्लास क्लास ही है ना, तो इतना ज्यादा सर पे सवार होने की जरूरत तो है नहीं। आपका नहीं दिल कर रहा ना है आप क्लास लेने, बल्कि आप रेगुलर क्लासेस भी नहीं आनी तो ना है लेने। जैसे अभी नहीं आया हुआ, बकवास उधर करी जा रहा है ग्रुप में। तो भाई जिसने आना है आए, जिसने नहीं आना ना आए। कल कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस क्लास है। आपकी मर्जी है, किसी ने आना है नहीं आना ना है। मैं सिर्फ पढ़ने वाले लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है? बाकी जाए बाढ़ में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके गाइस, नहीं अल्ताफ, बोरी नहीं बनवानी इसकी, रहने दे अभी। ओके गाइस, तो गाइस गवर्नमेंट ग्रांट्स को ना आपने रिकग्नाइज करना होता है। जब
जो अमाउंट है वो आपको रीजनेबली सर्टन हो कि आपको अमाउंट मिलेगी। समटाइम होता है ना, गवर्नमेंट कहती है हाँ पैसे देते हैं, अगर मिल चुके हैं फिर तो रीजनेबली सर्टन हो गया ना, पैसे मिल चुके हैं। और आप रीजनेबली सर्टन है कि जो कंडीशंस अटैच है ना वो आप पूरी कर लेंगे। याद करें क्या रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या, इट इज रीजनेबली सर्टन कि अमाउंट हमें रिसीव होगी गवर्नमेंट से, और इट इज रीजनेबली सर्टन कि जो कंडीशंस गवर्नमेंट ने अटैच की हैं हम वो भी पूरी कर लेंगे। हाँ भी बच्चे समझ लगी। हाँ भी समझ लगी। नो, दोनों ये रिकग्निशन क्राइटेरियाज हैं। ओके गाइस, अब हमने करना क्या, बीबीपी की किट के क्वेश्चंस करते हैं अहमद साहब की फरमाइश पे। तो लेट्स सी जी, कहीं ना आप लोगों को अभी नजर नहीं आ रही। क्वेश्चंस देख के आपको लगेगा बहुत आसान से स्टैंडर्ड है। जी बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, 78 क्वेश्चन है। सॉल्व करें, खुद ही बताएंगे जरा क्या करना चाहिए। बच्चों 78, बिल्कुल गाइस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आंसर है कि आप क्या करेंगे,
जो एसेट से रिलेटेड ग्रांट मिलती है, या तो उसे आप डेफर्ड इनकम बना देंगे, डेफर्ड इनकम एक्चुअली इज फ्यूचर इनकम, लायबिलिटी है, या फिर आप उसको एसेट की कैरिंग वैल्यू में से रिड्यूस कर देंगे। ऐड करने वाला काम भी नहीं और पीएनएल वाले में, फॉरम पीएनएल में बेचने वाला काम भी नहीं है। तो ए एंड सी बिल्कुल ठीक आंसर है। किसी को समझ नहीं आई पूछे जरा जल्दी से। डेफर्ड इनकम मतलब लायबिलिटी होता है। जी बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़े हैं? ओके, अब इसी में एक और क्वेश्चन है 20 का। ये लें जी, ये क्वेश्चन सॉल्व करें बच्चों। 81 क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें, जल्दी। ओके गाइस, लेट्स सी, ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वो कह रहे हैं कि दी व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम
will be recognized in respect of grant in the year 31st December 2005. अच्छा, इनकम पूछ रहा है कितनी जानी है जी इनकम. Company successfully received a government grant of 1.5 million on 1st Jan X5. year end आपका 31st December X5 साल के शुरू में रिसीव हो गई है जी. allowing it to purchase an asset which cost 500,000. Also on 1st Jan 2000 X5. आगे क्या कह रहा है जी? The asset has a 10 years useful life and is depreciated at 20% reducing balance basis. Company's policy is to account for all grants received as deferred income. तो बच्चों पहली डबल एंट्री होती है आपकी डेबिट कैश क्रेडिट गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी या डेफर्ड लायबिलिटी. कितनी मिली है जी? रिसीव गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 1.5 मिलियन. तो ये आ रही है जी 1500 कर लेते हैं इसको. 1500. अब बच्चों आपने इसको इनकम बनाना है. इसको इनकम बनाने का तरीका वही जिस तरीके से एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है उसी तरीके से ये इनकम बनती है बच्चों. Asset at 10 years useful life and depreciate 20% reducing balance method ना. जिस तरीके से एसेट डेप्रिशिएट होता है उसी तरीके से ये इनकम बनती है. अब वहां पे 20 इयर्स लाइफ है तो यहाँ पे भी 20 इयर्स ही होगा. 20% रिड्यूसिंग है, यहाँ पे भी 20% रिड्यूसिंग ही चलेगा. 1500 का 20% लें इनकम बन जाएगी. कितनी बनी बच्चों? 300. लें जी अगले साल पता क्या करेंगे? 1200 पे लगाएंगे 20%. तो ये 300 आपकी इनकम है. ये इनकम जानी चाहिए. जो डेप्रिसिएशन का तरीका वही अमोर्टाइज करने का तरीका. डन हो गया. तो आंसर 150 नहीं है बच्चों, आंसर इसका सी है. मुस्तफा ने कहा जी एसेट की यूजफुल लाइफ था. अगर स्ट्रेट लाइन बेसिस होती तो फिर 10 इयर्स को यूज करते हैं. स्ट्रेट लाइन बेसिस डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड होता है ना, तो फिर 10 इयर्स को डिवाइड करें. अहमद ये नई बात नहीं है, ये क्योंकि ये इधर थी इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं थी. समझ लगी? अदरवाइज मैंने उधर ही पढ़ा देनी थी. अगर ये मैंने क्वेश्चन ना कराने होते तो मुझे ना कहता क्वेश्चन कराएं तो फिर मैंने उधर ही बता देनी थी. ओके, मैं अल्ताफ साहब दोबारा बताता हूँ. अल्ताफ साहब होता ये है जब एसेट से रिलेटेड आपको ग्रांट मिलती है ना, एसेट से रिलेटेड ग्रांट होती है और आप उसको लायबिलिटी बना लेते हैं, तो लायबिलिटी पे एक अमोर्टाइजेशन करनी होती है. आपने इसको थोड़ा थोड़ा इनकम बनाना होता है. आपने एसेट पे डेप्रिसिएशन का मेथड चेक करना है कि व्हाट इज द डेप्रिसिएशन मेथड ऑन एसेट. अगर एसेट पे 20% रिड्यूसिंग है ना तो इस पे भी 20% रिड्यूसिंग ही लगाना है आपने. इस पे भी 20% रिड्यूसिंग लगाए. अगर एसेट ओवर 10 इयर्स डेप्रिशिएट हो रहा है तो इसको भी ओवर 10 इयर्स ही आप लेके जाएं. अगर ये 5% स्ट्रेट लाइन पे एसेट तो इसको भी 5% स्ट्रेट लाइन पे आप इनकम बनाएं. फाइव परसेंट लेते हैं सैन. 5%. जो एसेट का तरीका है वही तरीका आपने यूज करना है गवर्नमेंट ग्रांट को अमोर्टाइज करने के लिए. जो एसेट का तरीका है आपने वही गवर्नमेंट ग्रांट को, एसेट की डेप्रिसिएशन का जो तरीका है वही आपने गवर्नमेंट ग्रांट को अमोर्टाइज करने के लिए यूज करना है. सेम यूज करना है आपने. हाँ जी समझ लगी. ओके, आखिरी बात सुन लो. अब इसके बाद कोई नई बात नहीं होगी. अगर वो कहे कि गवर्नमेंट ग्रांट आपको दे रहे हैं हम, अगर वो आपको कहे गवर्नमेंट ग्रांट हम आपको दे रहे हैं एक एसेट की वजह से, एसेट की वजह से, अकल से काम लेना. अब गवर्नमेंट ग्रांट पे कंडीशन है 5 साल में ये ना किया तो पैसे वापस करने पड़ेंगे.
5 साल के बाद वापस नहीं करने पड़ेंगे, ये कंडीशन है। ठीक है, मसलन एसेट रिटेन करना है आपने 5 इयर्स, रिटेंशन है जी, एसेट रिटेन करना है आपने 5 इयर्स, अगर रिटेन ना किया तो पैसे वापस करना। लेकिन एसेट की यूजफुल लाइफ जो है वो 10 इयर्स है। मुझे बताएं अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट 10 इयर्स पे होगी या 5 इयर्स पे होगी? बिल्कुल अहमद हुसैन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 10 इयर्स पे होगी, बिल्कुल ठीक। मिनाहिल भी ठीक कह रही है। डन हो गया, बेहतरीन हो गया। अब मुझे बताओ अगर ये एसेट जो है, अगर ये लैंड हो, अगर ये लैंड हो, अब लैंड की तो लाइफ नहीं है, अब क्या करना है जल्दी बताएं। जी, क्योंकि अब लैंड है, यूजफुल लाइफ नहीं है, तो फिर आप कंडीशन जो अटैच है, जो कंडीशन अटैच है उसी की लाइफ पे अमोर्टाइज करेंगे। ठीक है जी। लैंड होगी तो कंडीशन अटैच्ड, यानी ऐसा एसेट जिसकी यूजफुल लाइफ है ही नहीं, इनडेफिनेट लाइफ है, फिर कंडीशन पीरियड पे जाएंगे। लेकिन अगर लाइफ है तो फिर लाइफ के ऊपर अमोर्टाइज करेंगे। और जो तरीका एसेट को डेप्रिशिएट करने का, डेप्रिसिएशन मेथड जो है, वही अमोर्टाइजेशन का मेथड होता है। ठीक हो गया बच्चों? चलें, कल मिलते हैं जी प्रैक्टिस क्लास के लिए। ये कंपलसरी क्लास नहीं है, आपका दिल करे आए, नहीं आना ना आए, बाद में रिकॉर्डिंग देख लें। तो ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि हमने कल कंसोलिडेशन पे करें। थैंक यू सो मच गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस पेपर कौन कौन दे रहा है यार, ये तो बताओ जरा, पेपर कौन कौन दे रहा है? मिनाहिल, अहमद, ओके आपका सेकंड वीक है मिनाहिल, ठीक है। साउथ 4 लोग, बाकी लोग नहीं दे रहे। 5 हुसैन भी दे रहे हैं, लीशा भी दे रही हैं पेपर। मिनाहिल हो गया, जुनेद हो गया, जहान खालिद हो गया, जहान खालिद नहीं दे रहा, ओके। हसन खालिद भी नहीं दे रहा, ठीक है। चलें गुड है, इसका मतलब कुछ लोग हैं। तो यार जी ये लोग जो पेपर दे रहे हैं जरा थोड़ा एक्टिव हो जाए अब, ठीक है। मैं कल कराता हूँ अहमद, कल मैं प्रैक्टिस उसी पे कराऊंगा, ठीक है। स्क्रैच पैड सारा कुछ ही वही यूज करूंगा जो कि पेपर में आपने यूज किया। डन हो गया जी, मेहनत करनी है मेरा बच्चा, हिम्मत करो फिर। हाँ जहान खालिद, अगर क्लासेस शुरू होती हैं तो फिर तो लाइब्रेरी भी शुरू हो जाएगी ना, फिर तो पूरा का पूरा कैंपस स्टार्ट हो जाएगा। हाँ हुसैन इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्लासेस करते हैं, डोंट वरी। अच्छा ठीक है मेरे भाई, ओके। लें जी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे अब। थैंक यू सो मच गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं कल प्रैक्टिस क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज।